वैसे तो कई विदेशी ब्रांड की कार और बाइक्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन मोटोक्रॉस रैली को देख वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे। ऑटो एक्सपो में मोटोक्रॉस का रोमांच, इंदौर वासियों को किया रोमांचित। विदेशी बाइक्स की रैली की धूम, लोगों ने की आयोजन की सराहना। जिन गाड़ियों को आप इंदौर के विशाल विंडवे गार्डन में धूल उड़ाते देख रहे हैं, ये कोई आम गाड़ियां नहीं बल्कि इंपोर्टेड स्पोर्ट्स बाइक्स हैं जो यूएसए में बनाई जाती हैं। इससे एक बाइक की कीमत 10 से 12 लाख तक की भी है। ये बाइक्स खास तौर से दबंग दुनिया द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो में बुलवाई गई हैं। आयोजन स्थल की पूरी भीड़ बाइक रैली शुरू होते ही इसे देखने उमड़ पड़ी। कमिश्नर मनीष सिंह और सभापति अजय सिंह नरूका ने भी झंडा फहराकर रैली का आगाज किया। बाइक्स पर खतरों से खेलने वाले कुछ प्रोफेशनल नेशनल लेवल राइडर्स से डी-लाइव न्यूज ने खास बातचीत की। सेंट्रल इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑटो एक्सपो में वैसे तो रोमांचित कर देने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दर्शकों का, युवाओं का यहाँ पर जो ध्यान आकर्षित कर रही है वो यहाँ की मोटोक्रॉस। जी हाँ, आपने जैसे कि अभी देखा कि थोड़ी देर पहले ये सारे बाइक राइडर्स अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह से इतनी ऊंची ऊंची बाइक रैली कर रहे थे, बाइक से स्टंट्स कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ राइडर्स से और जानते हैं उनके कुछ रोचक एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो मेरे साथ है नेशनल बाइक राइडर। सर, आप हमें बताइए कि किस तरह से ये बाइक राइडिंग जो है अपनी कई बार हमें अपनी जान के ऊपर भी खेलना पड़ता है कि कई बार लग जाती है, लेकिन फिर भी आप इसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये इंस्पिरेशन, ये करेज, ये कहाँ से लाते हैं आप? देखिए कैसा है, ये एक स्पोर्ट है। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट में रहना है तो इंजरी तो होती है, और ये स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें आपको एक आदत सी हो जाती है। अगर आप जंप मारते हो तो उसमें इतना सारा थ्रिल आता है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाते, और जैसे जैसे आप चलाते हो तो इसमें आपको स्टेटस लेवल बढ़ता है, आपको लोग अलग नज़र से देखते हैं कि ये राइडर है। और नेशनल लेवल पे चलाने से एक अलग ही आपका स्टेटस होता है। एंड डेफिनेटली अगर आप चलाओगे तो इंजरी तो होगा, एंड इंजरी होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हम लोग नेक्स्ट वापस है, जब ठीक होते हैं हम लोग फिर आते हैं चलाने के लिए। एंड ये हम सब लोग यही काम करते हैं, एंड वी लव जो हम लोग करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे वैसे हम सर के पास दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने समय से वो बाइक राइडिंग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, और कितना टाइम हो गया है आपको ये बाइक रैली, बाइक स्टंटिंग करते हुए? I am from Bangalore, so I've been riding a dirt bike for past 10 years. So racing is my passion. So I keep riding. कभी भी race, racing is very important to me in my life. So I've been रेसिंग फॉर पास्ट 10-11 years। पिछले 10 साल से आप लगभग रेसिंग कर रहे हैं, तो इसमें मतलब कई बार आपको लगी भी होगी, आपको थोड़ा रेस्ट करने को भी क्या होगा? फैमिली कभी आपको स्टॉप करती है? लाइक फैमिली डू दे स्टॉप यू? नहीं, अभी तक बहुत इंजरी हुआ है, अभी तक फैमिली स्टॉप नहीं किया है। और क्या है, इंजरी के बाद अगेन व्हेन यू आर आफ्टर इंजरी, व्हेन यू आर ऑन रेस्ट, so it keeps motivating me to come back to the track. So I almost I get back to the track and ride. तो लगने के बाद भी इनको मोटिवेशन देता है ये, और जैसे ही ठीक हो जाते हैं ये दोबारा उसी तरह से बाइक राइडिंग करना शुरू कर देते हैं। आप हमें बताइए, आप कहाँ से हैं और कितना टाइम हो गया आपको बाइक राइड करते हुए? हमें बेंगलोर से आके है, इधर आने 10 साल से हम राइडिंग कर रहे हैं। इधर आने के लिए 3 दिन लग गया आपको।
तो इधर आने के लिए इनको 3 दिन लगा और ये बैंगलोर से आए। आप हमें बताइए आपका नाम क्या है और दबंग दुनिया ने जो ऑटो एक्सपो बनाया है, तो यहाँ पर वैसे तो आपने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इससे बड़े बड़े ट्रैक्स पे भी आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जो क्राउड है, उनका रिस्पॉन्स देख के, उनका प्यार देख के, इंदौर के लिए व्हाट डू यू वांट टू से? यहाँ मेरा नाम है बिलाल और इंदौर में इतने सारे क्राउड देख के बहुत खुश हुआ हूँ मैं। और ट्रैक इस बहुत अच्छा है, तो थोड़ा स्टोनी है, तो इतने सारे ट्रैक चलाकर कुछ अलग डिफरेंट है ये, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा, इनको ऐसा ये कह रहे हैं कि इंदौर का जो प्यार है हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, जो भी इंदौर आता है वो इंदौर का ही होकर रह जाता है। तो एक बार फिर हम चलते हैं हमारे मास्टर नेशनल बाइक राइडर के पास और उनसे कुछ रोचक जानकारियाँ जानते हैं। सर, सेफ्टी के लिए भी इसमें काफ़ी सारे मेजर्स होते होंगे कि मतलब क्या खास होता है इसमें सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हर्डल से कहीं गिर जाए तो कम से कम चोट आए, उसके लिए बेसिकली क्या क्या किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि इसमें सेफ्टी के लिए आपको हेड टू टॉप टू बॉटम आपको हर तरह के हेलमेट और घुटने पे गार्ड्स होते हैं, नी गार्ड, चेस्ट पे गार्ड होता है, जूते आपको स्पेशल टाइप्स के होते हैं, इसके पैंट्स एंड जर्सी सब में कुशन्स होता है ताकि आप गिरे तो आपको लेस लेवल पे इंजरी हो, क्योंकि इंजरी होना ज़रूरी है, बट अगर आप जितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे तो आपको उतना कम इंजरी होगा। और इसके लिए ये सब चीज़ें इंडिया में मिलती नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बाहर से लाए जो कि इंपोर्ट की जाती है। इवन ये बाइक्स जो होती है ये फॉरेन बाइक्स होती है, इंडिया में मिलती नहीं है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। जी, जैसे कि आपने भी फॉरेन बाइक्स की बात करी, तो दबंग दुनिया की जो ऑटो एक्सपो है, यहाँ पे आप कितनी फॉरेन बाइक्स लेके आए हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं उन बाइक्स की, और यहाँ के जो इंदौर के लोग हैं, बेसिकली यूथ ही हैं, ऐसी चीज़ों से टारगेट होता है, तो कितना पसंद कर रहा है वो यूथ इन प्रोफेशनल बाइक राइडिंग, ये जो फॉरेन बाइक्स हैं इन्हें? जी देखिए, कैसा है कि हम लोग यहाँ पे अभी 4 फॉरेन बाइक्स है, जिसमें कि एक किड्स की बाइक है। इस बाइक को ऐसा है कि 4 साल का बच्चा भी चला सकता है और एक 50 साल का आदमी भी चला सकता है। तो ये जो बाइक्स आई है ये स्पेशली बाहर से आई है। यहाँ लाने के बाद जब हमने स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड, तो हमने देखा कि एक्सपो का 80% क्राउड है वो पूरे इस रेस की तरफ कन्वर्ट हो गया और उससे हमारे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड लेट्स सी, आपके यहाँ कलेक्टर सर भी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी पसंद किया, और जो आपके यहाँ मिनिस्टर सर आए थे उन्होंने पूछा कि इसका क्या आगे फ्यूचर है। तो उनसे यही बात हुई थी हमारी कि अगर आप सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, तो डेफिनेटली इसका स्कोप इंदौर में भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे भी है जो बाइक रेसिंग करना चाहते हैं अगर सपोर्ट मिलता है। सर, आप बॉर्न इंदौर में ही हुए हैं, तो इंदौर से भी आपका एक नाता है, और इंदौर में ये जो दबंग दुनिया एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो एक्सपो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के और एक्सपोज ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, और किस तरह से जो एक पहल दबंग दुनिया ने की है, एक छोटा सा मोटिव स्टार्ट किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, एक्सपो तो सबसे पहले ऐसी चीज़ है कि एक्सपो इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसमें आपको एक ही जगह पे 5 ब्रांड कंपेयर करने के लिए मिलते हैं। नॉर्मली आप जाओ तो एक शोरूम में जाओ, दूसरे शोरूम में जाओ, आप नहीं जज कर पाते हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है। बट एक्सपो में क्या होता है, सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल होता है, प्रॉपर फीचर्स होते हैं, और नए मॉडल्स क्या आने वाला है वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती है। और अगर आप रूटीन इस पे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो होगा तो उतना ही अपने सिटी का क्रेज़ बढ़ता है, उतना ही पब्लिक को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो दबंग दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है ये मोटो क्रॉस यहाँ पे, और अभी हाल फिलहाल में जिन राइडर्स को आप टीवी पे देख रहे थे उनसे हमने बातचीत करी और जाना कि कितना हाई होता है उनका सिक्योरिटी लेवल, और जान की बाजी मारकर इतनी लंबी लंबी छलांगे वो बाइक से इन बाइक रैलीज में इन ट्रैक्स पे लगा देते। फिलहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ साक्षी शर्मा, जी लाइव न्यूज़, इंदौर।